प्रियो, ये घटना अय्यूब नामक धर्मी मनुष्य का है जिसने अंतिम पल तक परीक्षा में होते हुए भी यहोवा का धन्यवाद किया और विश्वास में खड़ा रहा। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलाया करते थे। जब जब भोज के दिन पूरे होते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। इसी रीति अय्यूब सदा किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और टोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य सीधा, खरा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? और क्या तूने उसके काम पर आशीष नहीं दी है और उसकी संपत्ति क्या देश भर में फैल नहीं गई है? परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास पहला समाचार दिया कि और कहा, हम तो बैल जोत रहे थे और गधिया उनके पास चर रही थी कि शब्बा के लोग धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। अभी वह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। अभी वह कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। अभी वह कह ही रहा था कि एक और आया और कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे कि जंगल की ओर से एक प्रचंड वायु चली और घर के कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वहां जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा और सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। फिर एक दिन और यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उसी के बीच उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते और हिलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकल गया और अय्यूब को पाँव से लेकर के उसके सिर तक, चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की तरह बात कर रही है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों के बाद भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया। तब शैतान अय्यूब के पास से चला गया। फिर उसके बाद अय्यूब के मित्रों का आगमन हुआ। उनके 3 मित्र थे, तेमानी एलीपज, शूही बिल्दद और नामाती सोपर, और आपस में बात ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे। जब वे अय्यूब के पास गए तो उसे ना पहचान सके। तब वो चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली, और वे 7 दिन रात उसके साथ भूमि पर बैठे रहे। तब सब मित्रों ने अपना अपना तर्क रखा। एलीपज ने अय्यूब के वफादारी और ईमानदारी पर सवाल उठाए। उसने कहा, मनुष्य परमेश्वर के किसी काम का नहीं। उसने कहा, तू परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होगा। उसने अय्यूब की ईमानदारी पर संदेह किया, इसलिए तेरे साथ ऐसे हुआ। फिर अय्यूब का दूसरा मित्र बिल्दद ने अय्यूब से कहा कि अय्यूब ने जरूर कोई पाप किया होगा जिसकी वह सज़ा भुगत रहा है।
क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आज भी ऐसा ही होता है। अगर कोई मनुष्य किसी बीमारी से तकलीफ़ों से गुजर रहा है तो हमें ऐसा ही लगता है कि ज़रूर उसने कुछ पाप किया होगा, इसलिए यह बीमारी या परेशानी इसके जीवन में आई होगी। फिर अय्यूब का तीसरा मित्र नामाती सोपर ने भी कहा कि अय्यूब जरूर बुराई से चल रहा होगा, इसलिए इस पर ऐसी विपत्तियां आई है। इस प्रकार अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब पर इल्ज़ाम लगाया तथा उसे ही दोषी ठहराया, जिससे अय्यूब को बहुत दुख हुआ। तब इन सब बातों को सुनने के पश्चात अय्यूब ने अपने मित्रों के सामने अपनी सफाई देने लगा कि वह बुरा मनुष्य नहीं है, वह तो सदा यहोवा का भय मानकर चलता रहा आया है। और ऐसा बताते बताते अय्यूब के मुख से परमेश्वर के लिए कुछ शिकायतें भी निकली। तब हम आगे भी देखते हैं प्रियो कि यहोवा ने आंधी के द्वारा अय्यूब से बातें की तथा उसे उत्तर दिए उसके शिकायतों व सवालों का। यहोवा ने पृथ्वी की स्थापना की तथा उस पर चल रहे जीवन की कुछ बातें उसे बताई, जैसे पृथ्वी बिना किसी सहारे के टिकी है। यहोवा ने कहा कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। उसी प्रकार यहोवा ने समुद्र, आकाश, बादल, संपूर्ण सृष्टि के उदाहरण दे देकर अय्यूब को समझाया। इन सब बातों को जानने के लिए आप अय्यूब की पुस्तक 38 से 41 अध्याय तक पढ़ सकते हैं। तब हम आगे देखते हैं प्रियो, यह सब सुनकर समझकर जो यहोवा ने कहा था, अय्यूब ने पश्चाताप किया और कहा, जिस समाचार को मैंने सुना था आज उसे मैंने देख भी लिया है कि किस प्रकार सृष्टि का कर्ता और रचने वाला तू ही है। आगे हम देखते हैं प्रियो, यहोवा का क्रोध अय्यूब के मित्रों पर पड़ता है, क्योंकि उसने अय्यूब के लिए गलत धारणाएं की थी और उसे भरमाया भी था। तथा यहोवा ने उन्हें बलि कर पश्चाताप करने को कहा। और यहोवा ने उसके मित्रों को कहा कि जब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना बलि करेगा तभी मैं उसे ग्रहण करूंगा, मतलब उनके पश्चातापी प्रार्थना को। यह परमेश्वर का कार्य है। प्रिय भाई बहनों, जो लोग अय्यूब की निंदा कर रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे, वही उससे प्रार्थना करवाने पहुंच गए। ऐसा ही हमारे जीवनों में भी होता है। जो लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमें अपमानित करते हैं, हम पे दोष लगाते हैं, यदि हम अपने कामों में निष्कलंक है और परमेश्वर के विरुद्ध कुछ गलत नहीं करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे सामने लेकर आता है, अर्थात ऐसे लोगों को निंदित करता है और उन्हें स्वयं अपने किए हुए पर पछतावा होता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। यह बात जैसे अय्यूब के मित्रों पर प्रकट हुई, वैसे ही हम भी अगर परमेश्वर के मार्गों पर बने रहे और अपने जीवन से अगर प्रभु को दुख ना दे, तो हमारा प्रभु हमारे धार्मिकता को लोगों पर प्रकट करता है। तब आगे हम देखते हैं अय्यूब ने एक वेदी बनाकर अपने मित्रों के लिए और अपने चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि जो कुछ अय्यूब का विपत्तियों में खो गया था, परमेश्वर ने उसको उसका दोगुना भाग उसे लौटा दिया। और उसका जो कुछ था, धन संपत्ति, बच्चे, परमेश्वर की ओर से मिले, जो कि बहुत ही सुंदर थे। यह आशीष परमेश्वर की ओर से अय्यूब को मिली, क्योंकि अय्यूब की जो परीक्षा हुई उसमें वो खरा निकला। बाइबल में याकूब की पत्री 1:12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है। जब हम भी अपने जीवन के परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, तो भले ही हमारा सब कुछ हमसे क्यों न छीन गया हो, परमेश्वर उसका कई गुना हमको वापस लौटा देता है। इसलिए हमें अय्यूब के धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। प्रियो, तो इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तो सबको जय मसीह की।